हेलो गाइस, कैसे हैं सब। दिस इज सी नवनीत फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस और सीए कॉस्टिंग। यस, ये इंटर के कॉस्टिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनते हैं, ओवरऑल बनते हैं, जो आज तक बहुत ज़्यादा बार आए हैं या मेरे को लगता है इस अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ज़रूर से ज़रूर देखना है। जनरली बच्चे बोलते हैं कि भैया थ्योरी हम कॉस्ट के लिए करके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सारा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर देंगे। इसमें मेरी दो राय है। पहली राय, लास्ट 3-4 टर्म में, 2 टर्म में इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है कि आपके कंपलसरी वाले सेक्शंस में, यानी कि अगर आप सपोज लास्ट क्वेश्चन जो थ्योरी आज तक आता था, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप वो स्किप भी करते हो तो जो आपको 2, 3, 4 और 5 करना पड़ेगा, उसमें भी 4 से 8 नंबर का थ्योरी लगा दिया साथ में प्रैक्टिकल के। तो अगर साथ में थ्योरी आ ही रहा है तो अब आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाना ही है, पहला। दूसरा, थ्योरी इज ऑलवेज अ लेंडर एट लास्ट रिसोर्ट, यानी अगर आपसे कोई दो पर्टिकुलर सवाल या एक पर्टिकुलर सवाल बहुत ही मतलब होता है ना कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें कि हम क्या अटेम्प्ट करें, या कुछ भी ना लिख पाए, या फिर पेपर बहुत लेंदी है, जैसे कि रीसेंट टर्म्स में एक पेपर बहुत लेंदी था, जो मैं अगर बोलूं तो वो था रीसेंट टर्म्स में जुलाई, यस जुलाई, या बोल लो मई में जो पेपर आया था 2022 में, यस उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ गए थे लोगों को, क्योंकि हर क्वेश्चन में 10-5-5 का ब्रेकअप दे दिया, जबकि 10+10 का होना चाहिए। तो इस वजह से सिंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग बढ़ जाते हैं अगर आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हो तो थ्योरी कैन बी सेवियर ऑफ योर टाइम एज वेल एज योर मार्क्स। तो थ्योरी करना इज नॉट कि भैया ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे लिए, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर थ्योरी, बट अगर पेपर इजी के तरफ जाए या प्रैक्टिकल पूरा आपको आता हो तो गो फॉर दैट, यू डोंट नीड टू डू थ्योरी। बट आप ये बोल के नहीं जा सकते कि थ्योरी तो मेरे को अटेम्प्ट करना ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर चैप्टर वाइज एंड ओवरऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने वाला हूं। और इसके लिए अगर आपको ऐसा है कि भैया हम ये कहाँ से पढ़े, तो मेरी समरी किताब है आपके पास, वो जरूर से जरूर रेफर कीजिए, उसमें ये सब थ्योरीज गिवन है। मैंने इस समरी किताब के हिसाब से मैराथन में भी थ्योरी कराया है, एज वेल एज मेरा एक ओवरऑल थ्योरी का एक वीडियो भी है जो मैंने कॉस्ट थ्योरी बोल के रिकॉर्ड किया है। आप वो सारे वीडियोस के लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो। तो गाइज, बिना कोई और टाइम वेस्ट किए, ये रहा आपके आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले चैप्टर वाइज अगर मैं बोलूं तो कॉस्ट शीट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट एंड एलिमेंट वाइज कॉस्ट, यानी कि कैसे हम कॉस्ट को एलिमेंट वाइज ब्रेकअप करते हैं, यानी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, और उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सो ऑन। और एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट मैं पहले भी बता दूं, मैंने अपने वीडियो में ये सब चीज़ बताया है, आप प्लीज़ उसको रेफर कीजिए। मैं इस वीडियो को शॉर्ट और टू दी पॉइंट रखना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट, बजट में द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर 3। नंबर 1, जीरो बेस्ड बजटिंग, नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, एंड नंबर 3, बजट कमिटी एंड ऑफिसर। अगर इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने अलग से एस्ट्रिक साइन से मार्क किया, यानी जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर बात करूं तो इसमें मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां पे स्टॉक ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन दिस टॉपिक हैज बीन वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय मी इन मैराथन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सच कोई थ्योरी टॉपिक नहीं बनता, तो लोड लेने का दरकार नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक बनता है जो बच्चे छोड़ देते हैं जनरली, विच इज ऑपरेशन कॉस्टिंग, नॉट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। इसके ऊपर भी मैंने बहुत ध्यान दिया मैराथन में। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में अगर देखें तो जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस यानी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, और ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मटेरियल में अगर बात करूं तो बिन कार्ड सिस्टम क्या होता है वो जानना जरूरी है, यानी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में एक बिन कार्ड सिस्टम बोल के बात होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पीईडी एनालिसिस, यानी आपको कॉस्ट मटेरियल के जो वेरियस कैटेगरी हो सकते हैं, जैसे कि वो वाइटल है, एसेंशियल है, एक्सेट्रा, तो वो आपको बताने पड़ते हैं। और स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग, वैसे ही रेशियो कंप्यूट करके स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है, मीडियम मूविंग है।
और जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट। लेबर में टाइम कीपिंग एज वेल एज टाइम बुकिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के नए जमाने में वही जो मैं बोल रहा हूँ, टाइम कीपिंग एक बहुत ही हॉट फेवरेट सवाल है ICAI का। नेक्स्ट, ओवरहेड्स में अगर आए तो अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स एंड अलग से इसके अलावा आपको कोई भी थ्योरी टॉपिक नहीं करना है। MHR आज एक प्रैक्टिकल टॉपिक बन गया, मशीन आवर रेट, तो मैंने यहाँ उसको नहीं लिखा। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक्सक्लरेशन क्लॉज आप अलग से पढ़ के जा सकते हैं कि वो होता क्या है। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में जॉब वर्सेस बैच कॉस्टिंग के बारे में, और EBQ यानी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के बारे में। सर्विस कॉस्टिंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल्ट ऑर्डर एंड ट्रांसफर वाला टॉपिक आपको जरूर से करना है, यानी BOT कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने मैराथन में कवर किया। ABC में ABC वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड वर्सेस नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, और अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो उसमें कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, एंड तीसरा कॉस्ट वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंट। ये कुछ 3 टॉपिक है जो पहले चैप्टर है ना, थ्योरी चैप्टर इंस्टीट्यूट के किताब में, उससे आपको करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बट ये कुछ मिनिमम टॉपिक है जो आप अगर करके जाएंगे तो जो आपको वो 5 क्वेश्चन में एनी 4 थ्योरी करना होता है वो इधर से तो फंस जाएंगे, जो मेरा अनुमान बोलता। उसमें भी अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँ तो मैंने पहले भी बोल दिया, रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन, इंटीग्रेटेड वर्सेस नॉन इंटीग्रेटेड, BOT, उसके बाद टाइम कीपिंग, जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन, और JBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग। दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड होप आपका एग्जाम अच्छा गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एज वेल एज अपने जितने भी फ्रेंड लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वो इतना टॉपिक तो अपने एग्जाम से पहले करके जाए। होप कि आपको हमारा मैराथन एज वेल एज जो भी सेशंस हमने लिया वो मज़ा आया हो, और आप अपना एग्ज़ाम बड़े ही आराम से क्लियर कर पाए। एग्ज़ाम के बाद सब बच्चों से वापस मिलूंगा। टाटा, बाय बाय।